सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे डे नंबर 23 का जुलाई चैलेंज का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है काउंट ऑफ स्मॉलर नंबर आफ्टर सेल्फ। सो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है एंड काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया होगा एक काउंट इन्वर्जन का, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स and you have to return a new counts array. The counts array has the property where counts of I is the number of smaller elements to the right of nums of I. ओके, सो अपने को क्या दिया है, एक नम्स एरे दे रखा है। हमें क्या बताना है, इसके जो राइट में ना, इस वाले हर पर्टिकुलर एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स छोटे आ रहे हैं। मतलब नेक्स्ट में जैसे कि अगर मान लो यहाँ 5 है, यहाँ पे फिर 2 1, ये दो ही एलिमेंट छोटे हैं, तो कितने हुए, 1 2, ये क्या हो गया अपना काउंट 2 हो गया। फिर 2 के राइट में देखो सिर्फ एक ही है, तो फिर यहाँ पे एक आ गया। 6 के राइट में कितने हैं, एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। लास्टली ये ज़ीरो हो गया क्योंकि लास्ट का तो राइट में कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे -1 में तो यार ज़ीरो ही होगा डेफिनेटली। फिर ये -1 से छोटा है कोई इस साइड, तो नहीं, ये भी इक्वल है। इक्वल के भी हम नहीं ले सकते, हमें स्मॉलर चाहिए, ठीक है। तो स्मॉलर के लिए तो -1 से छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन को करने के देखो, मतलब क्वेश्चन हम एक तरीके तो सीधा भी कर दे कि हम क्या करें कि हमारा जैसे एक दे रखा है 5, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है और 6 दिया है, 1 दिया है। एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि इसको लेंगे हम, फिर हम एक डबल फॉर लूप लगा ले, ठीक है, मतलब नेस्टेड लूप। तो एक फॉर लूप लगाया और फिर उसके इसके इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आई पे रखा, फिर यहाँ से इस जे को चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, ठीक है। इसमें से जितने छोटे हैं हम लोग काउंट करते गए, इसका 2 हो गया, तो फिर हमने एक वेक्टर में मतलब हमने स्टोर कर लिया। तो ये हमारा, अगर हम इस तरीके से करें, तो एक मिनट, तो इस तरीके से करना भी चलेगा कोड, मतलब अच्छा कोड हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये लो, ठीक है। तो ये मैंने इसी तरह से किया है, सिंपल सा छोटा सा कोड बनेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से भी चल जाएगा। मतलब इसमें हमने क्या किया कि जैसे देखो, मैंने नम्स ऑफ आई लिया, एक आंसर वेक्टर बनाया, सिंपल सा लिखा, एक नम्स को ट्रैवर्स किया, काउंट लिया, जे को i+1 सेट किया, मतलब यहाँ पे है तो उसके आगे का चेक किया, अगर बड़ा है तो काउंट किया, लास्ट में पुश बैक कर दिया, एंड एट लास्ट मैंने रिटर्न कर दिया आंसर। ये कोड भी चल जाएगा, मतलब सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। लेकिन एक सेकेंड, ओके, एक चीज़ मिस हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, उप्स, ये भी मैंने ये कर दिया, ठीक है। नहीं नहीं, ये ऊपर चला गया, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, एक बार रन करते हैं एक और बार। एक्सेप्टेड, सबमिट करेंगे तो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा हमें, क्योंकि ये कोड हमारा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, अराउंड O(n)² तक चली जाएगी। तो देखो इतने बड़े टेस्ट केस में ये फेल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो इस तरह के केस में हमें हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स देखने चाहिए। कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे 10⁵, तो मतलब इतना तो बड़ा होगा नहीं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, दूसरा अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो, ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक काम करूँ, मैं इसको हम मर्ज सॉर्ट से कर सकते हैं। याद है हमने काउंट इन्वर्जन में भी इसी से किया था, तो हम मर्ज सॉर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, मर्ज सॉर्ट में हम इसको मतलब क्या करते थे, मतलब हम लोग इसको सॉर्ट कर लेते थे। काउंट इन्वर्जन में हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते थे, हम इसको इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम पहले मर्ज सॉर्ट इसमें लगाएंगे, लेट से इसको हम तोड़ेंगे। अगर ये 5 2 6 1 है, और एक टेम्प वेरिएबल नाम से हम इंटीजर को मैनेज करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूशन, ठीक है, तो मतलब एक तरह से आउटपुट होगा अपना। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगर लेंगे इसको, अगर हम मर्ज सॉर्ट करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 5 2 हो जाएगा, ये 6 1 हो जाएगा। फिर इसको और तोड़ेंगे, फिर ये इंडिविजुअल बन जाएगा, ये 5, ये 2, ये 6, ये 1, ठीक है, ऐसे हो गया। अभी क्या करेंगे कि मान लो इतना कर दिया हमने, फिर हमें इस पे मतलब अब हम इसे मर्ज करेंगे।
मर्ज करते टाइम ही मेन है, मतलब मर्ज कैसे करेंगे हम, लेट्स से हम इसमें चेक करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे हम जब मर्ज कर रहे होंगे, देखो मर्ज सॉर्ट में यही होता है ना कि हम लोग पहले डिवाइड एंड कन्कर करते हैं और फिर उसे मर्ज करते जाते हैं। तो मर्ज करते वक्त हम इसको क्या करेंगे, बस इसको मतलब क्योंकि हमें देखो ये हमें एलिमेंट बड़ा चाहिए सबसे, मतलब इसके राइट का हमें चेक करना है, तो हम इसे इसलिए इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, मर्ज करेंगे। तो अगर यहाँ पे कंडीशन हम डाल देंगे कि अगर 5 जो है, मतलब ये जो 5 है ये वाला, ये हमारा छोटा है, मतलब ये हमारा एक्चुअली बड़ा है। अगर ये मेरा बड़ा है 2 से, मतलब कि ये जो अगर मान लो इसे मैं वी मान लूँ इस वेक्टर को, ठीक है, इस पूरे वी मान लूँ, तो वी का जो आई है, ठीक है, तो ये अगर मेरा बड़ा है या बराबर है, नहीं बड़ा ही है, सिर्फ बड़ा है मेरा वी ऑफ जे से, ठीक है। वी ऑफ जे मेरा ये सेकंड वाला हो गया, अगर ये आई है ये मेरा जे है, तो अगर ऐसे है, ऐसा केस है, तब मैं क्या करूँगा, वी का जो आई है ना, मतलब इसका जो इंडेक्स है, मतलब इसका इंडेक्स मैं स्टोर कर लूँगा, मतलब वी आई जो एलिमेंट है जो 5 है, इसमें जैसे ये है 0 पे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके जो 0th इंडेक्स होगा ना, उस इंडेक्स पे मैं उतने ही इंडेक्स का मैं ये टेम्प मैंने एरे बना रखा है, ठीक है पहले, फिर उसी इंडेक्स पे मैं एक 1 डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 सेट कर दिया। और अगर मान लो अगर ये छोटा हुआ, वी ऑफ जे से छोटा हुआ, तब मैं कुछ नहीं करूँगा, एक और एक, ये तो मेरा ये बेसिकली मेरा आउटपुट है, सॉल्यूशन आउटपुट है। मैं एक और वेक्टर मेंटेन करूँगा टेम्प करके, ठीक है, जो हम मेंटेन करते हैं वैसे अगर हम मर्ज सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं इसी को, मतलब इसका अगर मैं मान लो ये वाला एलिमेंट, अगर मान लो कि अगर ये स्मॉलर नहीं है, मतलब ये स्मॉलर है भी, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब दोनों ही केस में मैं सारे वैल्यूज़ को इसमें डालते मर्ज करता जाऊंगा, और इसमें मर्ज करते समय मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दूंगा, मतलब ये 2 5 है ना, तो ये 5 2 ही होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको मर्ज करके ये 5 2 बन जाएगा, है ना, ये 5 2 बन गया। और ये फिर हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो इसको हटा देते हैं 1 मिनट, ठीक है। अब ये वाला बचा, इसको मर्ज करेंगे जब हम, इसको मर्ज करने के लिए फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है ये बड़ा तो नहीं है, मतलब 6 जो है वो बड़ा है 1 से, हाँ है। तो यहाँ पे 6 का जो इंडेक्स है 1 है, तो इसका 0 1, 6 का इंडेक्स 2 है, सॉरी 2 इंडेक्स है ना, तो 2 पे मैं 1 कर दूँगा, ठीक है, 2 पे 1 कर दिया। और मैं इसमें भी डाल दूँगा, मतलब इसमें फिर आखिर में मर्ज, इसमें भी मैं टेम्प में भी डालता रहूँगा वो, तो इसको भी मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दूँगा 6 1, ठीक है। तो इसको भी, ये भी सही 6 1 बन गया, ठीक है, 5 2 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया, कूल। अभी अगला क्या करना है, अब इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, और मतलब बिल्कुल टॉप पे मर्ज पे जाएंगे। फिर टॉप पे जाने में ये 5 2 है, 6 1 है। अब यहाँ पे मैं जैसे ये यहाँ पे आई रखा, फिर यहाँ पे जे रखा, ठीक है। तो 5 को 6 से चेक किया, 5 से 6 मतलब बड़ा है कि नहीं, मतलब 5 तो छोटा है यार 6 से, तो ऐसे केस में मैं सीधा जे को बढ़ा दूंगा, ठीक है। और डेफिनेटली जे को बढ़ाऊंगा तो इसको मैं डाल दूंगा, मतलब ये मेरा बड़ा है ही नहीं, ठीक है, तो इसको मैं कुछ करूँगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मान लो फिर यहाँ जे इसको चेक करूँगा 5 और 1 को, ठीक है। तो 5 और 1 को चेक किया मैंने, तो 5 मेरा बड़ा है, तो फिर से बड़ा हो गया, 5 मिल गया, ठीक है। तो 5 मेरा बड़ा एक और बार मिल गया 1 से, तो यहाँ पे मैं फिर से 1 को कैंसिल करके इसमें मैं अपडेट कर दूंगा 2, और यहाँ पे मैं डाल लूँगा 5 को, ठीक है, 5 1, ठीक है, 5 डाल लूँगा। और इसको मैं एक्चुअली इंक्रीज़ कर दूँगा, जे को नहीं करूँगा, ठीक है। तो जे भी मेरा वैसे स्टार्टिंग से ही आ जाएगा फिर, क्योंकि जे अभी है मेरा रहेगा, क्योंकि फिर मैं अब 2 को मैं जब तक नहीं करूँगा, तो आई, ठीक है। तो फिर आई मेरा क्या है, 2 है, 2 और 6 बड़ा है, नहीं बिल्कुल नहीं, 2 भी मेरा छोटा ही है, नहीं हाँ 6 बड़ा है मेरा यहाँ पे, ठीक है, 6 बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 6 भी डाल लूँगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि 6 मेरा यहाँ पे बड़ा था। तो मैं ये जब मेरा इसमें ये टेम्प में मैं सिर्फ इंक्रीजिंग वाले डालूंगा, ठीक है, जैसे 5 6 में 6 बड़ा था, तो मैंने 6 भी डाल लिया, और उसके बाद मैंने 5 डाला, क्योंकि यहाँ पे 5 से बाहर, ये 1 से कंपेयर होके 5 बड़ा निकला, ठीक है, तो 1 को नहीं डाला, 5 को डाला, तो यहाँ पे बस मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर इस टेम्प में बना रहा हूँ बेसिकली। तो वो मर्ज करने का, मर्ज शॉर्ट में हम करते हैं ऐसे।
इसमें ये काउंट, ये जो है ये मेरा मेन आउटपुट है, तो इसी में मैं काउंट कर रहा हूँ। अगर जब भी मेरा ये आए, मतलब यहाँ का इस तरह का राइट का एलिमेंट जो है वो बड़ा है मेरा लेफ़्ट से, ठीक है, तब इसमें मैं देखो यहाँ पे अगर मेरा फिर 2 पे आया ना, 2 पे आया, फिर 2 मेरा 1 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल 2 बड़ा है मेरा, तो 2 का मेरा इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 डाल लिया, और एट दी एंड मेरा आई जो है फिर से मेरा अपडेट होके आगे चला गया, तो ये लूप से बाहर चला गया। और एट दी एंड मैं क्या करूँगा, एक बार लूप से बाहर हो गया ना, फिर मैं एक और, ये मेन मर्ज सॉर्ट का हो जाता है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालते हैं हम, जिसमें हम जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये 1 बच गया, तो 1 को मैं सीधा इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, और इसमें मेरा डेफिनेटली ज़ीरो ही रहेगा, ये डी ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट रहेगा ना, तो काउंट मेरा अपडेट होके क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया, तो ये मेरा 2 1 1 0, ये मेरा आउटपुट है, ये देख लो। सो हियर इट इज़। सो बस इतना सा ही था, ठीक है, तो इसको मर्ज सॉर्ट से काफ़ी इजीली हो गया कोड, है ना। बस मेन था, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी किया, मतलब स्टार्टिंग में हमने सबसे इंक्रीज्ड वैल्यू लिया, उसके बाद मैं सीधा अंदर तक गया, ठीक है, 1। तो एक बार देखते हैं इसको, कोड देख लेते हैं, कोड से समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे एक बार अच्छे से। जैसे अगर मैं इसको हटाऊं, इस वाले कोड को हटाते हैं, ठीक है, कूल। अब एक बार देखो, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है, स्टार्टिंग में तो यार नॉर्मल हमने पेयर लिया, ठीक है, पेयर बनाया वेक्टर का, ठीक है, पी नाम से एक मैंने बना लिया ना। अब इसमें ये मेरा मेन था, मेन वेक्टर है, तो इसमें मैंने सारे जो है ना, जैसे हमें यहाँ पे देखो इंडेक्सेस चाहिए, इंडेक्सेस भी मेंटेन रखना है एरे के साथ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एरे के वैल्यूज़ नम्स ऑफ आई और उसके इंडेक्स, उसके पर्टिकुलर इंडेक्स का एक पेयर बना लिया, और उसे पुश बैक कर लिया मैंने अपने इस वेक्टर में, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इसको पुश बैक करके अपना वेक्टर तैयार हो गया, और मैंने काउंट नाम का वेक्टर बनाया है जो मेरा आंसर है, और मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लगा इसी के ऊपर, ताकि काउंट मेरा अपडेट होके मेरा आंसर दे, ठीक है। तो मतलब कन्वर्ट होके, मतलब पूरा पी से ही मैं, तो इसमें मैंने ज़ीरो को एक तो मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट को पास किया और लास्ट एलिमेंट को पास किया, पी डाला, काउंट डाला, और फिर मैंने एट द एंड रिटर्न काउंट कर दिया, ठीक है। तो फिर ऊपर जाएंगे अगर, ये देखो मर्ज सॉर्ट है, फिर मर्ज सॉर्ट का जो मेन फंक्शन है, ये देखो, अगर आई जो बड़ा है मेरा बराबर है जे से, तो रिटर्न कर देंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मेरा बिल्कुल उन लोगों, उन आई और जे ने दोनों ने क्रॉस कर लिया एक दूसरे को, तो उस केस में हम सीधा रिटर्न कर देते हैं। तो फिर हमने क्या किया, मैंने एक मिडल बनाया, मिडल का ये फॉर्मूला देखो, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, तब भी चलेगा, लेकिन कुछ केसेस में मतलब हम लोग लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर काफ़ी मतलब बड़े केसेस हो जाते हैं तो इस तरीके से वो मतलब चल जाता है, मतलब कुछ कुछ केसेस में प्रॉब्लम दे देता है, इसलिए इस तरीके से हम करते हैं इसे, तो मिडल लेने का तरीका है। फिर मर्ज सॉर्ट में मैंने एक फंक्शन बनाया, मिडल तक मैंने ट्रैवर्स किया, मतलब मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट जो आई था, हमने स्टार्टिंग में ज़ीरो लिया था, और ये जे हमने लास्ट एलिमेंट लिया था, इसमें मैंने आई को मैंने स्टार्टिंग लिया है, और इसको एक मिडल तक के लिए मैंने लिया, ठीक है। और फिर मर्ज सॉर्ट में, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मर्ज में आधा आधा कर रहे हैं, तो मिडल लेने के मिडल से उसको तोड़ रहे हैं, डिवाइड एंड कनकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मर्ज सॉर्ट के बने, फिर दूसरे में मिडल प्लस 1 से जे तक और पी काउंट, एट दी एंड मिडल मर्ज का फंक्शन लगाया, तो मर्ज कर दिया मैंने दोनों को, ठीक है। ये मर्ज वाला फंक्शन मेन फंक्शन है, एक बार ये देखते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा, इतना सा कोड है, ठीक है। तो एक बार देखो कि, देखो मैंने जैसा बोला कि हमें एक ये टेम्प वेरिएबल बनाना पड़ेगा, टेम्प वेक्टर, और एक काउंट, ठीक है। काउंट तो मेरा मेंटेन हो ही रहा है, मतलब ये काउंट मैंने पास किया है, उसको ही अपडेट करना है, और ये हमने वेक्टर है, और यहाँ लेफ्ट मिड राइट मर्ज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने टेम्प बनाया है, यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 साइज इसका लेंगे, और अगर मान लो ये देखो आई जे जो मेरा पॉइंटर्स है, ये मेरा पॉइंटर्स है, स्टार्टिंग में आई मेरा लेफ्ट पे है, जे मेरा मिड प्लस 1 पे है, ठीक है। जे मेरा मिड प्लस 1 पे, आई यहाँ पे, और मिड प्लस 1 मतलब 6 पे होगा, तो इस तरीके पे थे, ठीक है। तो के ज़ीरो है, ठीक है, के की वैल्यू ज़ीरो लिया, वाइल लूप लगाया, आई स्मॉलर एंड इक्वल टू मिड जब तक नहीं होता, और साथ ही साथ जे भी मेरा, मतलब दोनों लूप से बाहर जब तक नहीं, इनमें से एक भी लूप से बाहर नहीं जाएगा, तब तक मेरा ये वाइल लूप चलेगा, समझे। तो मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक मेरा, मतलब लूप से एक भी, मतलब मेरा यहाँ पे थे ना, जैसे आई मेरा जैसे ही बाहर निकल गया, लूप बंद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बल्कि मेरा 1 यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मेरा बचा ही रहेगा दूसरे में। तो इसी में मेन है, देखो
इसमें क्या कर रहे हैं, अगर मेरा वी ऑफ आई फर्स्ट मतलब वी ऑफ आई फर्स्ट क्या है, मेरा वैल्यू है ये वाला जो इंटीजर वैल्यू है, जैसे मान लो वी ऑफ आई ये वाला हो गया फर्स्ट इज स्मॉलर एंड इक्वल टू वी ऑफ जे ऑफ फर्स्ट। मान लो अगर 6 से कंपेयर किया मैंने, ठीक है, अगर ये छोटा है मतलब ये वाला एलिमेंट छोटा है, जैसे इसी केस में वी ऑफ आई मेरा वी ऑफ जे से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेम्प में मैं कुछ नहीं करूँगा, काउंट के साथ छेड़ूंगा अभी नहीं, मैं सीधा टेम्प में ही अपडेट कर दूंगा। टेम्प में के प्लस प्लस किया इज इक्वल टू वी ऑफ जे प्लस प्लस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और मतलब वी ऑफ जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, तो इसमें जे की वैल्यू डाल दी मतलब कि, ठीक है, और जे को फिर इंक्रीमेंट कर दिया। तो हमने क्या किया फिर एल्स में हमने देखा काउंट में हमने काउंट वी ऑफ आई डॉट सेकेंड, ठीक है, मतलब इसका वी ऑफ डाई और वी ऑफ आई डॉट सेकेंड क्या है अपना, उस पर्टिकुलर का इंडेक्स है, मतलब जैसे जीरोथ इंडेक्स है तो जीरोथ इंडेक्स में ही मैं काउंट में डालूंगा वो, ठीक है, उस इंडेक्स में ही मैंने राइट माइनस जे प्लस वन में डाला। राइट माइनस जे प्लस वन क्या है, देखो अगर मान लो ये है ना, मान लो ये है, तो अगर मान लो मेरा एलिमेंट क्या है, मतलब जैसे 5 2 6 1 है ना, तो अगर मेरा मान लो कि अगर मेरा जे ये राइट है, ठीक है, ये राइट है और ये जे है, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट है यहाँ से, तो इसका आंसर मतलब सिर्फ एक ही तो होगा नहीं, है ना, मतलब काउंट इसके जो पीछे के जो है वो सारे काउंट में आने चाहिए ना, सारे छोटे होंगे ना उससे, क्योंकि हम मर्ज करते जा रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो अगर मैं इसको लिख दूँ ये राइट माइनस जे, ठीक है, और ये मान लो अगर ज़ीरो है, 0 1 2, ठीक है, तो अगर राइट माइनस जे प्लस वन, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट है तो प्लस वन करेंगे ना, तो इसके जो पीछे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, उस सबको मैं काउंट में लूँगा, ठीक है, तो काउंट में मैं वो सारे ले रहा हूँ। इस तरीके से वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं अपडेट एक एक करके कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने बस एक ही बारी में इसको 2 कर दिया, जिस तरीके से मतलब स्टार्टिंग में तो 2 होगा नहीं, 1 ही होगा, मतलब एक एक करके ही होगा वो, लेकिन इसी मतलब सेम ही चीज़ है जो मैंने बोली, ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी हम टेम्प के प्लस प्लस किया इज इक्वल टू वी ऑफ आई प्लस प्लस कर दिया, यही चीज़ की, मतलब इसमें मैंने टेम्प को अपडेट कर दिया जैसे कहा। फिर देखो फिर अगर वैल्यूज़ मेरी कोई बच गई, मान लो आई की वैल्यू कोई बच गई या फिर जे की वैल्यू कोई बच गई, तो उन दोनों वैल्यू में मैंने डाल दिया सेम चीज़ की, टेम्प में मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब लास्टली क्या किया, लास्ट में मैंने मर्ज कर दिया ना, मतलब वी ऑफ आई को भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। अगर ये वी ऑफ आई है स्टार्टिंग में, मतलब अगर मान लो ये टूट के 5 है, तो इसको मैंने मर्ज करके ये बना दिया, ठीक है, फिर मर्ज करके वापस ये बना दिया, तो टेम्प को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो लास्ट में हम ये वाला स्टेप करेंगे। तो आई माइनस लेफ्ट, मतलब आई माइनस लेफ्ट, लेफ्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस आई ज़ीरो जो होगा टेम्प का ज़ीरो से लेके टेम्प के राइट तक, तो इस तरह से मतलब आई का पर्टिकुलर माइनस होता जाएगा, तो यहाँ पे वी ऑफ आई लेफ्ट से ही शुरू होगा उसका पर्टिकुलर इंडेक्स, लेकिन ये अपना ज़ीरो से शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरह से मर्ज कर देंगे एक बार में, ठीक है, पूरा मेन मेन ये वाला था, यहाँ पे ये काउंट वाला ही स्टेप अलग हो रहा था, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो बस यही कोड था सिंपल सा। सो आई होप समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो यार पूछ लेना कमेंट्स में, एंड सजेशंस अगर कोई है तो वो भी दे देना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड या सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो फिर मिलते हैं फिर, बाय।